देश भर के प्रमुख आलू उत्पादक किसानों को जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था वो दिन आज पूरा हो चुका है। देश के समस्त आलू उत्पादक राज्यों से पूरा डेटा इंक्लूडेड सामने आ चुका है। ऐसे में वर्ष 2023 में हमारे द्वारा जो आपको सटीक जानकारी दी गई थी वो बिल्कुल सत्यता और प्रामाणिकता के साथ धरातल पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर भी हमने आप लोगों को कहा था कि उत्तर प्रदेश का भी आंकड़ा दिया था, 32 करोड़ के आसपास ये पैकेटों की संख्या पहुंचेगी। तो उत्तर प्रदेश ने भी जो कोल्ड एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश आलू संघ हाफेड और जितने भी आलू के संबंधित उत्तर प्रदेश में 32 करोड़ प्लस आलू का यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बताया है। अगर बात करें पश्चिम बंगाल की तो बीते दिनों मेरे द्वारा एक वीडियो डाली गई थी जिसमें बताया गया था कि 14 करोड़ के आसपास जो है पैकेट जो है पश्चिम बंगाल में पहुंच जाएंगे, खुदाई के लोडिंग और लोडिंग से बिक्री तक में। तो ऐसे में वीडियो बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ डाली गई थी और उसका असर भी देखने को मिला कि प्रामाणिकता पर मुहर लग गई। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों, जिस व्यक्ति का आपको ये इंतजार था कि इस स्थिति क्या होने वाली, तो स्थिति बिल्कुल सामने हो चुकी है। कई लोगों ने आपको बरगलाए रखा कि कम पैकेट निकल रही हैं, कम पैदावार निकल रही है, डंप नहीं लगेंगे, कोल्ड नहीं भरे जाएंगे, ये होगा वो होगा, सिर्फ मूर्खपना बनाने वाली बातें आप लोगों को बताई गई थी। और आज देखिए डंप के नाम पर ये आप लोगों को फिर बता रहे हैं कि पहले इनसे ये पूछिएगा कि आप लोग डंप नहीं बताते थे, अब ये डंप की बातें क्यों कर रहे हो। जाहिर सी बात है, इन्होंने क्या कहा था, डंप नहीं लगेंगे, आज ये डंप की बात कर रहे हैं। कितना परसेंट बताया, कब तक चलेगा, ये होगा वो होगा। पश्चिम बंगाल का इन्होंने आंकड़ा दिया था कि 11 करोड़ पैकेट होंगे, लेकिन निकले तो नहीं, निकले तो 14 करोड़ के आसपास ही, 13.63, और उसमें भी जो खुदाई का पहुंच गया तो कुल मिलाकर 14 करोड़ के आसपास यहाँ पहुंच गया। गुजरात की भी स्थिति कमोबेश यही है। तो ऐसे में सच्चाई स्वीकार करना आप लोगों के लिए काफ़ी सार्थक रहने वाली है और सच्चाई को स्वीकार करिए, क्योंकि सच्चाई से ही आपका काम चलने वाला है। झूठ बहुत जल्दी तेज़ी से फैलता है, लेकिन सच्चाई धीरे धीरे चलती है, लेकिन आगे कामयाबी की दर पर पहुंच जाती है। तो आज हम बात करेंगे आपके पूरे देश भर के आलू उत्पादक राज्यों में इस बार हिस्ट्रिकल पोटैटो लोड इन कोल्ड स्टोरेज इन इंडिया। तो ये डेटा निकाला गया है हॉर्टिकल्चर बोर्ड एप्पीडा के माध्यम से। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा क्या स्थिति इस समय पर है। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं हूँ सोनू चौधरी, और फटाफट से कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और देखिए किस राज्य में कितना पैकेट का उत्पादन हुआ है। निकट भविष्य में आलू के भविष्य को लेकर आप जो आशंकित हैं उस पर आपको कितना बेनिफिट देखने को मिल जाए या लॉस देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए। और हाँ, ऐसे लोगों के चंगुल में मत फंसिए जिन्होंने ये कहा था कि पैदावार बहुत कम निकल रही है। सारा स्थिति स्पष्ट हो गई। अब बीच में क्या बोला था, डंप नहीं लगेंगे। अब आपके सामने है ये लीचड़ किस्म के जो लोग हैं, ये आपको अब डंप दिखा रहे हैं, जबकि डंप इनके द्वारा लगाए ही नहीं गए थे। इनके द्वारा बताया था डंप नहीं लगेंगे, तो झूठ यहीं से साबित हो रहा है। अब ये डंप के बारे में बात कर रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल के बारे में बात की, सारा कुछ क्लियर हो गया, सच सामने आ गया है आपके। अब सच को स्वीकार कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं टोटली आपका आलू उत्पादक राज्यों में कितने पैकेट कितने का कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में 32 करोड़ पैकेट का इस बार उत्पादन हुआ है। पश्चिम बंगाल की बात करें 13.75 करोड़ पैकेट का यहाँ पर जो कि आज जो है डाटा दिया गया है, बिल्कुल एक्यूरेट डाटा दिया गया है। 14 करोड़ के आसपास ही ये संख्या पहुँच चुकी है। अभी खुदाई चल रही है, लोडिंग चल रही है, तो 14 करोड़ आराम से पहुँच जाएगा, दिक्कत मत लीजिएगा। गुजरात में 5.5 करोड़ पैकेट का यहाँ पर भंडारण वर्ष 2023 में हुआ है। पंजाब की बात करें तो 4.5 करोड़ पैकेट का भंडारण हुआ है। और अगर हम बात करें हरियाणा की तो यहाँ पर 0.45 करोड़ पैकेट का भंडारण कोल्ड में हुआ है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 1.5 करोड़ ही कोल्ड स्टोरेज में भंडारण हुआ है। अगर बात करें बिहार की तो बिहार में 2.5 करोड़ से अधिक पैकेट का भंडारण बिहार में इस समय पर मौजूद है। अगर हम बात करें राजस्थान में तो राजस्थान में ज़्यादातर इलाका जो है आपका सरसों और लाया के उसमें होता है, गेहूं करते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही कम है। 0.45 करोड़ पैकेट के यहाँ वो हुआ है, 1 करोड़ भी नहीं है। असम और उड़ीसा की बात करें तो 0.60 करोड़ पैकेट का यहाँ पर बफर स्टॉक है। छत्तीसगढ़ और झारखंड की बात करें तो 0.18 करोड़ यहाँ पर है। तो ऐसे में जो डिमांड अगर निकल के आने वाली है वो असम से आने वाली है, राजस्थान से आने वाली है, और आपका बात करें तो छत्तीसगढ़ और झारखंड से आने वाली है। और अगर हम अक्रॉस इंडिया की बात करें तो इस बार जो है 62 करोड़ पैकेट पूरे ऑल इंडिया में हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसान साथियों पंजाब से
जो हाड़ू आलू आ रहा है, हाड़ू डबल उत्पादन देखने को मिल रहा है। और जो उसका जो बम्पर उत्पादन है उससे आपका पंजाब हो या लुधियाना हो या हो आपका नई दिल्ली की आज़ादपुर मंडी, सभी का भैंसा बैठा दिया है। उत्तराखंड तक मार्च हमारा, इधर यूपी में भी इसकी आवक होना शुरू हो गई है। हाड़ू आलू आपके पंजाब उत्तर भारत को कवर कर रहा है, तो दक्षिण भारत में कॉलर का आलू जो है धूम मचाए हुए। बेंगलोर की मंडी में रोजाना 40,000 से लेकर 50,000 पैकेट पहुंच रही हैं और वहां के लोग इसे स्टोर भी कर रहे हैं। और उसी की वजह से आपका और भी कई फसलें हैं जो कि क्रम 22 साल भर चलती रहती हैं। अभी हाड़ू इतना उस पर चल रहा है, हाड़ू और कॉलर के, इससे जो भंडारण है वो और ज़्यादा बढ़ने की संभावना बलवती हो गई है। ऐसे में जो लोग आप लोगों को सब्ज बाग दिखा रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं और ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं फर्जी पर्चियां भी डाल रहे हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर कर दूं, कुछ कोल्ड स्टोरेज वाले आलू का उत्पादन भी करते हैं जो कि 300 बीघा होता है किसी का। अगर हमारे हाथरस में बात करें तो 2000 बीघा वाले कोल्ड स्टोरेज मालिक हैं जो 2000 बीघा आलू का उत्पादन करते हैं। ऐसे में खंदौली में भी हैं, ऑल यूपी में, ऑल इंडिया में भी हैं। तो ऐसे में वो लोग जो हैं इस साल जो इनके पास में पूरा आंकड़ा आ चुका है 62 करोड़ का पैकेट का, तो ऐसे में इन्हें थोड़ा दिख रहा है कि कुछ मंदी आ सकती है। तो ऐसे में ये लोग अपने आलू को निकालने के लिए आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। एक फर्जी पर्ची डाल दी 600 650 रुपये की, उससे क्या है आप लोग जो है भ्रमित हो गए कि फलाने कोल्ड में 650 का आलू बिका है, और वो उस लोग पर्ची को साबित भी करने में लग जाते हैं। इससे आप लोगों को एक भ्रम ये पैदा हो जाता है कि फलाने कोल्ड में ये बिक रहा है, और आप जो है किसान भाई आप आलू को होल्ड कर जाते हैं और होल्ड करने के चक्कर में ये अपने आलू को निकाल देते हैं और फिर आपके आलू के रेट दो हैं पौने पौने लगाते हैं। तो मेरा निवेदन आपसे यही रहेगा, ऐसे कोल्ड मालिकों, ऐसी फेक पर्ची और ऐसे फेक यूट्यूबर, जो फर्जी यूट्यूबर किसान हितैषी बने हुए हैं, जो आप लोगों को पूरी तरीके से बरगलाए हुए हैं, कभी उसमें लिस्ट को फर्जी बता देते हैं, कभी उसको बताते हैं, जबकि फर्जी ये खुद लोग हैं। इनके द्वारा जो भी जानकारी आपको 2023 में देखने को मिली है टोटली फर्जी साबित देखने को मिली होगी। कहीं से भी इनकी किसी बात में सत्यता नहीं मिली होगी, क्योंकि ये झूठी बोलते हैं, झूठी का ही खाते हैं और झूठ का ही इनका सारा कुछ है। ऐसे में आप इन लोगों से बच के रहिए, क्योंकि ये जो है किसान के नाम पर बीज में 1 रुपया नहीं कम करते हैं, खाद बीज की दुकान चलाते हैं तो उसमें भी 1 रुपया नहीं कम करते हैं। तो ऐसे में ये किसान के हितैषी कैसे हुए? और जब भी ये बात आती है कि ये जो स्थिति बन रही है ना, ये सिर्फ इन लोगों की वजह से बन रही है, क्योंकि पैदावार 62 करोड़ होना ऑल इंडिया में और उसके बाद में हाड़ू का चलना, उधर कॉलर का चलना, तो कहीं ना कहीं ये जो है सब जवाब दिखा के आलू किसानों का आलू रुकवाने के फिराक में घूम रहे। निवेदन मेरा यही रहेगा कि ऐसे फर्जी यूट्यूबरों से सावधान रहिए। इन्होंने डंप नहीं लगेंगे, कोल्ड नहीं भरे जाएंगे, अनर्गल बातें की थी। पंजाब बर्बाद बताया था, पश्चिम बंगाल बर्बाद बताया था, बिहार आपका गुजरात बर्बाद बताया था। अब आप देख लीजिए गुजरात में 5.5 करोड़ आलू का उत्पादन है, 13.5 करोड़ से ऊपर, यानी कि आप खुद जान लीजिए 13.62 करोड़, और अभी नॉर्थ बंगाल में खुदाई चल रही है। तो गुजरात कहाँ बर्बाद हुआ, बंगाल कहाँ बर्बाद हुआ, पंजाब में आप देख लीजिए क्या स्थिति है। तो कुल मिला के इन लोगों ने सिर्फ आप लोगों को सब्जी बाग दिखाए कि नुकसान हुआ, भयंकर हुआ। इससे क्या है आप लोग इनसे जुड़ते चले गए और ये कमाई आप लोगों के भरोसे करते गए। तो ऐसे में इन लोगों को रोकिए, इन लोगों को मतलब इनकी बातों में मत आइए। आप सिर्फ अपने बुद्धि विवेक से काम लीजिए, क्योंकि आलू आपका है, बेचना आपको है, मौका आपको बनाना है, इनको नहीं बनाना है। इन्हें तो बस अपने व्यूअर और सब्सक्राइबर बनाने हैं, क्योंकि जितना ये भी आप लोग इनको देखेंगे ये लोग जो है उतना ही झूठ बोलेंगे, और तो झूठ से सिर्फ आप किसान भाइयों को नुकसान होगा। मेरा निवेदन बस यही रहे कि आप जो है इन फर्जी किसान हितैषियों से बच के रहिए। वीडियो शुरुआत से मैंने कहा है अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों के सामने आ चुकी है। सत्यता 2023 में यही है और इसे आप स्वीकार कर लीजिए। और आलू हर रेट में, जो रेट आपको मिल रहा है उस रेट में निकालते रहिए। बहरहाल मेरे साथ में वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ।